और भगवान आगे बढ़े हैं और कहाँ पहुंचे हैं? अनसुईया माँ के आश्रम में पहुंचे हैं भगवान। यहाँ पर अनसुईया माँ जो अत्रि जी की पत्नी है, उन्होंने माँ को कुछ भूषण दिए हैं, वस्त्र दिए हैं और खीर का प्रसाद खिलाया है माँ को। क्यों? कि जिसके खाने से ना भूख लगे ना प्यास लगे। और आज माँ ने उपदेश किया है सीता माँ को, और ये उपदेश केवल अनसुईया माँ सीता माँ को नहीं दे रही है, बल्कि इस संसार की सभी स्त्री को दे रही है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना सभी माता बहनों से मेरी अनुरोध। बोली सीता, आज ये उपदेश मैं केवल तुम्हें नहीं, इस संसार की सभी स्त्रियों को दे रही हूं। माँ ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। कि स्त्री का केवल एक ही धर्म होना चाहिए कि अपने पति के चरणों में प्रेम करे। दूसरे में कहती है मां कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। कि स्त्री अपने पति को छोड़कर सपने में भी किसी गैर पुरुष का दर्शन ना करे। अब आप कहेंगे गैर पुरुष तो महाराज जी दिख ही जाते हैं, पीछे बैठे हैं। सोचेंगे ना, अभी नहीं, आरती के बाद तो सोचेंगे ना। लेकिन दर्शन करिए। अनसुईया माँ ने उनके लिए भी देखिए क्या बोला है कि आप गैर पुरुष को तो देखिए, लेकिन किस दृष्टि से देखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। मध्यम पर पति देखे हूं कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आपसे यदि कोई बड़ा है अपने पिता के रूप में देखिए, कोई बराबर का है तो भ्राता यानी भाई के रूप में देखिए, और यदि कोई छोटा है तो बालक के रूप में देखिए, इस रूप में देखिए। यहां पर मां उपदेश कर रही हैं। और 5वें में कहती है मां, जो इनका उल्टा करती है, जो भी स्त्री मेरे दिए गए उपदेश को उल्टा करती है, उसका क्या होता है ये भी सुनिए सीता। पति पंचक पर पति रति करही, रोरव नरक कल्प सत परही। जो स्त्री इसका उल्टा करती है, उसे नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला है। इसलिए स्त्री का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है, और स्त्री का ही नहीं पुरुष का भी। स्त्री को चाहिए अपने पति के चरणों में प्रेम करे, लेकिन पुरुष को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी में अपनी ममता को बनाए रखे। ये नहीं कि पत्नी तो केवल चरणों में प्रणाम करती करती मर गई। एक ही धर्म एक प्रति नेमा, काय वचन मम प्रति पद प्रेमा। वो तो मर गई, और पतिदेव रोज शाम को ठन ठन गोपाल। पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का आदर करे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम और आप शंकर भगवान से बड़े नहीं हैं। शंकर भगवान ने दूसरे दिन की कथा में मैंने आपको सुनाया था, मां पार्वती का आदर नहीं किया था। क्या किया था? अति आदर किया था। और अति आदर कर कर क्या बोले थे? बाम भाग आसन हर दीना। अपने हाथों से आसन बिछाया था। कुराली में कौन कौन पति है जो अपने पति का आसन बिछाते हैं? बोलिए, हाथ उठाइए। हम तो बिछाते हैं भाई। अरे क्या परेशानी है? इस बहाने भजन कर लेती है देवी जी। आइए बैठिए, भजन करेंगे। और यदि कोई, देखिए, यदि कोई पति सुंदर कांड पढ़ रहा हो घर में बैठकर,
और अभी शुरुआत ही की हो सुंदरकांड की, पहली चौपाई बोली हो जामवंत के वचन सुहाए, और तुरंत पतिदेव पत्नी पीछे से आई, अरे रुकिए रुकिए पतिदेव रुकिए। बोले क्या हुआ? अरे मैं भी बढ़ूंगी। उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भजन अकेले नहीं पति और पत्नी एक साथ करते हो। तो यदि पति को आसन बिछाना पड़ जाए तो कौन सा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये पीछे बैठे वाले हमें आंख दिखा रहे हैं। बोल क्या बोल रहे हो महाराज जी, हमारे घर में लड़ाई करा कर जाओगे क्या? कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सुख दुख में पति और पत्नी ही काम आते हैं। इस संसार में सुख और दुख में ना बेटा ना बेटी कोई साथ नहीं आता, केवल पति और पत्नी। जब एक दूसरे बिछड़ जाते हैं उससे पूछिएगा, उससे पूछ कर देखिए,